गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप? पढ़ाई करते रहना है और अपना ध्यान भी रखना है। लास्ट जो टॉपिक हमारा था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल और ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल, ये दोनों डेरिवेशन हो चुके हैं। बोर्ड लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों डेरिवेशन। प्रीवियस जो वीडियो है ज़रूर देखिएगा। और आज जो हम लेके आए हैं आगे उसी का ये डेरिवेशन ये भी है। इसमें भी हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट एनी पॉइंट। उसमें ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल था और ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल था, बट यहाँ पे एट एनी पॉइंट हमको इन स्पेस क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मेरा नाम है राकेश कुमार विश्वकर्मा। इस छोटे से ब्यूटीफुल चैनल में फिजिक्स सब बाय राकेश सर में आपका स्वागत है। वीडियो पूरा देखिएगा और कमेंट करिएगा कि कैसा लग रहा है। तो लेट्स स्टार्ट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। तो यहाँ पे ये आपका माइनस क्यू और ये प्लस क्यू चार्ज, इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट हमने ले लिया। ओ मिड पॉइंट से किसी पॉइंट पे, पॉइंट यहाँ पे ले लिए, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसको हमने ये मिलाया तो ये एक पॉइंट है, मान लीजिए पी पॉइंट है या कोई अदर पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। तो यानी उस पॉइंट में हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, या पी पॉइंट ही मान लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या होता है? हमारा डाइपोल होता है, डाइपोल मोमेंट। नेगेटिव टू पॉजिटिव डाइपोल होता है। तो यहाँ पे ये कितना एंगल बना दिया? थीटा एंगल बना दिया। जब थीटा एंगल बना दिया तो जो पी है डाइपोल मोमेंट है, टू कंपोनेंट डिवाइड हो जाएगा, पी कॉस थीटा, और एक क्या डिवाइड हो जाएगा इसी के परपेंडिकुलर, पी साइन थीटा। तो एक डाइपोल है यानी ये पी कॉस थीटा एलांग ओपी, और दूसरा क्या है? इसी के परपेंडिकुलर है, ओपी के परपेंडिकुलर क्या बन रहा है? पी साइन थीटा। यहाँ पे यदि क्यू नॉट इमेजिन करें तो इसके लिए ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल चलेगा तो E1 हो जाएगा, और पी साइन थीटा के लिए, इसी के लिए क्या हो जाएगा? इसके परपेंडिकुलर ये इस तरह E2 हो जाएगा। अब इन दोनों का जो हमको रिजल्टेंट निकालना है ये इस प्रकार बन जाएगा। कितना एंगल बना रहा है? ये अल्फा एंगल मान लिए, और ये इस प्रकार कंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं। यहाँ पे पी पे आर और थीटा हमने पोलर कोऑर्डिनेट हैं, और यहाँ से यहाँ तक कितना मान लिए? आर मान लिया गया। तो यहाँ पे देखिए ए भी हमारा क्या है? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, या माइनस जो क्यू और प्लस क्यू से मिलके बना हुआ है। ये हमारा ए भी क्या है? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो माइनस क्यू प्लस क्यू से मिलके बना हुआ है। जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है नेगेटिव टू क्या है? पॉजिटिव है। हमको एट एनी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो देखिए, लेट ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल मेड अप ऑफ माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्जेस। इनकी सेपरेशन क्या है? सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। कितनी होती है? 12 होती है। हमको क्या निकालना है? वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एट डिस्टेंस R from
मिड पॉइंट ओ ऑफ डाइपोल, और जो P है, P क्या लिए हुए हैं, हैविंग पोलर कोऑर्डिनेट क्या है, R एंड थीटा है। पोलर कोऑर्डिनेट क्या है, R एंड आपका थीटा है। तो इतना लिखिए, यानी हमारे पास ए बी एक क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, कंसिस्ट ऑफ माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज, स्मॉल सेपरेशन 2L है। हमको P पॉइंट में क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है फ्रॉम मिड पॉइंट O ऑफ डाइपोल, और P पे पोलर कोऑर्डिनेट क्या है, R एंड थीटा है। तो जो आपका P है, डाइपोल मोमेंट P कितने कंपोनेंट डिवाइड हो रहा है आपके, 2 कंपोनेंट में। आगे देखिए इसी के, ये P है, वेक्टर P कितने कंपोनेंट में, 2 कंपोनेंट इसके रिसॉल्व हो रहे हैं। कौन कौन से हैं, एक P cos थीटा और दूसरा क्या है, P sin थीटा। क्या क्या है, P cos थीटा एंड P sin थीटा। तो P cos थीटा के लिए पहले हम E1 निकाल लें। तो जब E1 निकालेंगे ड्यू टू P cos थीटा, ये क्या कहलाएगा, ये ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल कहलाएगा, ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो कितना आ जाएगा, E1 इक्वल टू ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल का P पॉइंट में आपको कितना होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/r³ होता है। ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल का इक्वेशन इतना होता है, प्रीवियस लेक्चर जरूर देखना है। तो E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/r³। अब P की जगह पे क्या यूज हो जाएगा, यहाँ पे P cos थीटा क्या हो जाएगा, कौन सा, यानी जो डाइपोल मोमेंट है आपका P cos थीटा और P sin थीटा है, तो P की जगह पे कितना हो जाएगा, P cos थीटा हो गया। इसको हमने इक्वेशन पहला दे दिया, लिखिए। यानी पहला जब E1 निकालोगे तो ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल निकालोगे, एक्सिस ऑफ डाइपोल का इक्वेशन आपको ये यूज करना है। अब इसके बाद E2 निकाल रहे हैं ड्यू टू P sin थीटा, किसके कारण, P sin थीटा परपेंडिकुलर, और ये उसके रहेगा अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये इसके। तो ये क्या है, ये परपेंडिकुलर से कहलाएगा ऑन परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ डाइपोल। तो कितना होता है, बाई सेक्टर का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³ होता है इक्वेशन। कितना होता है, P/r³। अब इन प्लेस ऑफ P के कितना यूज होने वाला है, ये P sin थीटा। कितना यूज होगा, P sin थीटा। इक्वेशन नंबर हमने क्या दे दिया, सेकंड नंबर दे दिया। यहाँ पर E1 और E2 म्यूचुअली क्या है, E1 और E2 क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। E1 और E2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इसका रिजल्टेंट आपका क्या बना, E बना। तो ये जब परपेंडिकुलर है तो कितना एंगल यहाँ पे बन जाएगा, E1 और E2 के बीच 90 डिग्री। E1 और E2 के बीच 90 डिग्री बनेगा। तो E इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, आप यदि देखोगे तो R इक्वल टू क्या होता है, R² इक्वल टू 11th में 2AB cos थीटा, थीटा जो है 90 डिग्री है, तो ये कितना हो गया आपका 0 हो गया। तो यानी इतना आएगा इस प्रकार। तो यहाँ पे आगे देखना है, तो आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना हो जाएगा, E इक्वल टू रूट में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर।
क्योंकि 90 E1 E2 के बीच 90 डिग्री होगा, तो यदि आप नेट निकालोगे इसका रिजल्टेंट जो E रहेगा तो कितना है, इतना आ जाएगा, यानी E इक्वल टू रूट में E² प्लस E1² प्लस E2²। बस वैल्यू रख दो, फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू रिप्लेस करना है। तो E इक्वल टू E1 के स्थान पे 2p cos थीटा अपान कितना था r³ स्क्वायर A2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा अपान r³ का स्क्वायर। मैथमेटिकली कैलकुलेशन है, इतना लिखिए। अब आगे कैलकुलेट कीजिए तो कितना हमारा बनने वाला है। अब आप इसमें देख रहे होंगे कितना आ जाएगा, ये E इक्वल टू कितना स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा, ये देखिए, यानी p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³, इतना का मान आ जाएगा, p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³, p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³। तो यहाँ कितना बचा, ये 2 का स्क्वायर 4 cos थीटा का स्क्वायर cos² थीटा, यहाँ कितना बचा sin² थीटा। तो E इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³, इसको हम कैसा लिख दिए कि ये 1 प्लस 3 cos² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस sin² थीटा कैन बी रिटेन। देखो इसको जब आप प्लस करोगे तो आपका इतना ही आ जाएगा, और ये कितना आप पढ़ चुके हो, ये 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। तो कितना मिलने वाला हमको, तो E इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³, ये 1 हो गया, तो ये कितना आ गया 3 cos² थीटा प्लस 1। ये आपका मेन इक्वेशन हो गया, यही मेन आपका इक्वेशन है। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, ये आपका मेन रिजल्ट हो गया। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, यहाँ पे P है, ये आपका p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³, ये आपका क्या हो गया, मेन इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे हम ये निकाल लें कि ये अल्फ़ा है, डायरेक्शन हम निकाल लें, तो इतना कर लीजिए, आगे है। तो अब देखिए आगे डायरेक्शन के लिए है, if alpha is angle made by E with E1, तो हमेशा किसका यूज करते हैं, 10 का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम, 10 का। तो 10 अल्फ़ा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये और ये इसके एक्यूट एंगल ये परपेंडिकुलर कहलाए, ये पान ये, यानी E2 कितना हो जाएगा E1, जितना ये है उतना ही ये भी होगा, तो इसके अपान कितना हो जाएगा आपका, ये E1 हो जाएगा। तो 10 अल्फ़ा इक्वल टू E2 आपका कितना है, आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का यूज करने वाले हैं। तो E2 आपका कितना था, आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपान r³, पूरे के अपान में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p sin थीटा r³, कितना आ रहा है, कैंसिल आउट होके 10 अल्फ़ा इक्वल टू सब कैंसिल आउट हो गया। ये E2/E1 है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा अपान r³ और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपान
आर क्यूब। कितना आ गया 1/2, इस सब कैंसिल, ये कट गया, ये और ये पी कैंसिल, आर ये कैंसिल, यानी 1/2 आ गया, साइन अपॉन कॉस यानी tan थीटा। तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। ये आपका डायरेक्शन निकल आया कि tan अल्फा इक्वल टू 1/2 या अल्फा इक्वल टू कितना आ गया tan इनवर्स 1/2 निकल आया। अब ये हमारे पास हो गए। अब इसी में हमको क्या करना है, इसमें कंडीशन यूज करनी है। क्या यूज करनी है? कंडीशन यूज करना है। एक बार 0 डिग्री के लिए और एक बार 180 डिग्री के लिए। देखिए हमारे पास दो इक्वेशन हैं, यानी स्पेशल केसेस हैं। पहला नंबर हमने ले लिया, यदि थीटा हमारे पास कितना है 0 डिग्री, हमारे पास ये वाला एंगल कितना है, ये थीटा जो बन रहा है 0 है, 0 है तो ये वाला जो है तो ये ऐसे हो जाएगा। तो जो मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वो इसकी भी E1 की भी क्या हो जाएगी डायरेक्शन, यानी एंगल क्या है 0 है। तो अभी आपने पढ़ा है इक्वल टू P/4πε0 r क्यूब रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, इतना आपने पढ़ा है। ये मेन आपका इक्वेशन था। तो अब आपको थीटा की जगह कितना यूज करना है, थीटा की जगह 0 यूज करो, यहाँ 0 यूज हुआ, और cos 0 आपका 1 होता है, cos 0 कितना हुआ 1, तो यहाँ कितना बन गया 4πε0 r क्यूब, कितना आया 3 + 1, यानी ये कितना बन जाएगा 4, ये कितना बनेगा 4 बनेगा। जब 4 ये बन जाएगा तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, तो यानी 2p/4πε0 r क्यूब, इतना मिल जाएगा। तो जब इतना मिल जाएगा तो ये किसका इक्वेशन होता है, ये आपका ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल का, किसका इक्वेशन होता है ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल का ये इक्वेशन होता है, यानी 2p/4πε0 r क्यूब। अब यही 0 आपको किस में अप्लाई करना है, tan अल्फा इक्वल टू 1/2 tan थीटा मिला है, थीटा की जगह 0 रखो, कितना रख दिए हमने 0 रख दिए। तो जब हम 0 रख देंगे तो हमारे पास अल्फ़ा कितना आ जाएगा, यानी tan अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 0 मिल जाएगा। इसके बाद सेकंड कंडीशन है, तो अल्फ़ा लोगे तो tan इनवर्स वो तो कितना आ जाएगा 0, यानी कुल मिला के इसमें कितना आएगा आपका 0 आएगा। सेकंड नंबर ले लो 90 डिग्री पे, सेकंड है 90 डिग्री। जब 90 डिग्री यूज करोगे तो इक्वल टू P/4πε0 r क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा यानी 90 डिग्री प्लस 1, ये आपका 0 हो गया, 1 का स्क्वायर रूट 1, यानी इक्वल टू कितना आ गया ये P/4πε0 r क्यूब, इतना मिल जाएगा। ये कौन सा इक्वेशन होता है, ये ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल का इक्वेशन होता है। जब ये आपका ये 90 डिग्री होगा, मिड पॉइंट से 90 डिग्री, तो 90 डिग्री होगा तो ये जो इक्वेशन हमारा होगा ऑन द परपेंडिकुलर ऑफ बाइसेक्टर के लिए होगा। tan अल्फा इक्वल टू 1/2 tan 90, तो tan अल्फा इक्वल टू कितना हो गया आपका tan 90, यानी कितना हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, कितना हो जाएगा इनफाइनाइट। तो अल्फ़ा इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका π/2 आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये π/2। तो यहाँ पे हमने आपको कैलकुलेट कराया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। तो ये हमारे इक्वेशन कंप्लीट हो चुके हैं। ज़रूर पढ़िए, देखिए और कमेंट करिए कि कैसा
आपको लग रहा है कैसा डेरिवेशन है, और कोई भी यदि क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।